Hello everyone. Today we are going to read Chapter 4 Exploring Magnets of Class 6 Science NCERT Textbook Curiosity. इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैग्नेट्स आपको पता है, आपने कभी ना कभी मैग्नेट को या तो टॉय में या अपने ज्योमेट्री बॉक्स में या किसी फ्रिज के मैग्नेट के रूप में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। और आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य भी होता होगा कि मैग्नेट में ऐसा क्या है जो ये अट्रैक्ट करती हैं बिना किसी फेविकोल, बिना किसी ग्लू के। तो आज हम ऐसे ही मैग्नेट्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। इसके पोल्स क्या होते हैं, लाइक पोल्स क्या होते हैं, ये कैसे किन किन चीजों को अट्रैक्ट करती है, किन किन चीजों को अट्रैक्ट नहीं करती है, और क्या होगा जब हम मैग्नेट को तोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। Chapter 4 Exploring Reshma Magnets lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. Her grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. आपको पता है ना, जो हमारा इंडिया का मैप है, जो नीचे यहाँ श्रीलंका आता है, तो यहाँ पे एक स्टेट है केरला। तो ये कोस्टल टाउन क्यों है? कोस्टल टाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सी है, यहाँ अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी का कोस्ट है यहाँ। कोस्ट मतलब समुद्र का किनारा। तो ये समुद्र का किनारा केरला से सट कर है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोस्टल टाउन। तो रेशमा केरला के कोस्टल टाउन में रहती है। शॉर्ट स्टोरीज लिखने में उसको बहुत अच्छा लगता है और उसकी ग्रैंड मदर उसकी स्टोरी सुनना बहुत पसंद करती है, तो इसीलिए वो एक नई स्टोरी लिख रही है ग्रैंड मदर के लिए, वो भी ग्रैंड मदर के 60th बर्थडे पे। 60 साल की होने वाली है उसकी ग्रैंड मदर। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इनटू द ओल्डन डेज। आपने सुना है ना कि बहुत पहले मसालों का व्यापार होता था, इंडिया से मसाले बाहर जाते थे। तो ये जो स्टोरी है वो वही स्टोरी है, इसी पे बेस्ड है कि एक शिप है, वो क्या ले जा रही है? स्पाइसेस ले जा रही है। केरला में बहुत अच्छी अच्छी स्पाइसेस उगती है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ मसालों की। तो यहाँ से मसाले जा रहे हैं ट्रेड ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए मसाले जा रहे हैं। रेशमा was aware that in those days the sailor used stars to find directions at night. समुद्र में तो देखिए, जब आप किसी जमीन पर हैं तो आपको तो पता है, आपको किसी ने बता दिया कि देखो ये जो आपका स्कूल है ना वो आपके ईस्ट में है, या ये जो शॉप है ना वो आपके घर के वेस्ट में है, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ये रोड इधर वेस्ट में जाती है ये रोड साउथ में जाती है, ऐसा आपको अंदाजा हो जाता है। पर सी, यहाँ कोई लैंड मार्क ही नहीं होता, चारों तरफ दूर दूर तक पानी। सोचो कि बहुत बड़े एरिया, एकर्स, बहुत बड़े एरिया में सिर्फ आपको चारों तरफ पानी ही दिख रहा हो, तो आप कैसे पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है? जैसे कि आप घर पे हैं, आप किसी रोड पे हैं, आप हो सकता है मार्केट में है, तो आपको पता है ना, अच्छा ये शॉप के पास मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से राइट जाऊंगा ना तो मुझे मेरा घर मिल जाएगा। या इस स्कूल के पास मैं खड़ा हूँ, इस स्कूल से पहले मैं लेफ्ट मुड़ूंगा फिर राइट मुड़ूंगा फिर अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो जमीन पे क्या है ना, लैंडमार्क्स हैं, वो बिल्डिंग्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कोई रोड है, कोई मेट्रो स्टेशन है, कुछ ऐसा है जिससे आपको अंदाजा लग जाता है डायरेक्शन का कि रोड किधर जा रही है, आपका घर किधर है। पर अगर आपको समुद्र में बीच में किसी शिप पे हैं और आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है या इंडिया जाना है, आप रास्ता कैसे पता करेंगे? वहां तो कोई रास्ते बने नहीं है, चारों तरफ पानी है। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं इंडिया पहुंचूंगा, या किस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा? यहाँ जमीन पे तो आपको पता है, रोड पे लिखा भी रहता है ये रोड मेरठ जा रही है, ये वाली रोड पटना जा रही है, या ये वाली रोड गाजियाबाद जा रही है, ये आपको पता होता है। लेकिन सी में तो ऐसी कोई रोड नहीं होती, वहां तो आप डायरेक्शंस से ही जा सकते हैं, आपको कहीं जाना हो। और डायरेक्शंस का भी कैसे पता करें, क्योंकि वहां कोई लैंडमार्क ही नहीं है, वहां तो चारों तरफ पानी ही पानी है। तो इसको पता है कि पुराने टाइम में सेलर्स डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते थे? तारों को यूज करते थे। आपने पोल स्टार के बारे में सुना होगा। पोल स्टार नॉर्थ में पाया जाता है और सबसे ज्यादा चमकता है। तो उस तारे को, पोल स्टार का पता लगा के, एक चमकते हुए तारे का पता लगा के वो पता कर लेते थे, अच्छा उधर नॉर्थ है। जब आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगी कि इधर नॉर्थ है, तो आपको पता ही है उसके अपोजिट में ही साउथ है। और नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करते हैं
तो आपके राइट में ईस्ट होता है और आपके लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो अगर आपको एक भी डायरेक्शन पता चल जाती है तो आपको डायरेक्शन तो पता चल जाएगी। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, स्टार का यूज करते थे। जैसे दिन में तो आपको सन दिखता है, तो आपको पता है कि सन जिधर है वो पूरब है, ईस्ट है। लेकिन रात को जब सन नहीं दिखता तो स्टार्स यूज करते थे, जैसे पोल स्टार है वो साउथ में, या और भी बहुत सारे स्टार्स का रेफरेंस लेके वो डायरेक्शंस पता करते थे। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible। अब क्या है, इसकी स्टोरी में तो ऐसे बादल छाए हैं रात में कि स्टार्स भी नहीं दिख रहे हैं। अब कहाँ जाएं, क्योंकि रात में एक ही तरीका है इनको डायरेक्शन पता करने का, वो भी स्टार। और वो स्टार भी बादलों की वजह से छुप गए हैं, तो अब इनको स्टार भी नहीं दिख रहा है। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। अब रेशमा की स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि चारों तरफ बादल आ गए हैं, तो अब स्टार दिख ही नहीं रहा है। तो सेलर्स जो है, जो लोग नाव चला रहे हैं, वो डायरेक्शन कैसे पता करें, क्योंकि जब तक वो डायरेक्शन पता नहीं करेंगे वो किसी डायरेक्शन में मूव कैसे करेंगे। She searched for information on the internet and her school library। तो उसने इंफॉर्मेशन सोचा कि अगर तारे ना हो रात को तो हम कैसे पता चले डायरेक्शन, अगर सी में हो और तारे नहीं दिख रहे हो तो हम डायरेक्शन का कैसे पता करते हैं। She learned that the travelers used a device known as magnetic compass। तो फिर उसको इंटरनेट और बुक्स से पता चला कि एक मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता है जिसको सेलर्स यूज करते हैं। इसको हम मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं और ये डायरेक्शन बताता है। ये इंटरनेट और बुक्स से इसको ये इंफॉर्मेशन मिली। रेशमा had seen pencil boxes and purses which had magnets to keep them closed। है ना, पर्स में जैसे उसके पर्स को क्लोज करने के लिए एक मैग्नेट होता है ना, जो एक दूसरे में चिपक जाता है। या कभी कभी जो पेंसिल बॉक्सेस होते हैं वो भी मैग्नेटिक होते हैं, वो चिपक जाते हैं। हो सकता है आपके स्कूल में एक ऐसा व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड हो जहाँ पे डस्टर मैग्नेटिक हो, जो उसमें चिपक जाता हो। तो टॉयज में भी तो आजकल बहुत सारे मैग्नेट्स आप देखते हैं ना, जो एक दूसरे से चिपकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। A writing board in her school also had a duster with a magnet, but she had never looked at those carefully। कभी उसने मैग्नेट पे ध्यान नहीं दिया। आज उसको पता चला कि मैग्नेटिक कंपास भी कुछ होता है। She now became curious to learn more about magnets and magnetic compass। तो अब तो उसको एकदम मन हो गया कि मैं जानूं मैग्नेट्स क्या होते हैं, कैसे डायरेक्शंस पता करते हैं, और ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, इसे डायरेक्शन कैसे पता चल जाता है। Some common items that have magnets attached to them। जैसे ये है मैग्नेट्स, इसमें क्या होता है ना, आप डालिए कोई पिन लोहे की तो ये इसके अंदर चली जाती है इनको इकट्ठा करने के लिए। इस डस्टर में मैग्नेट होता है ताकि वो बोर्ड से चिपक जाए। ये फोन में आपने देखे होंगे जो फ्लिप कवर्स होते हैं, ये मैग्नेट है, ये इसमें चिपक जाता है। यहाँ पे कुछ मैग्नेट्स होते हैं जो यहाँ चिपक जाते हैं। ऐसे ही कबर्ड में भी यहाँ मैग्नेट होते हैं, जैसे आप इसको बंद करते हैं तो मैग्नेट चिपका लेते हैं। फ्रिज में भी क्या होती है, यहाँ पे एक पट्टी होती है अंदर जो मैग्नेट होती है, और यहाँ पे भी क्या, ये चीजें फ्रिज मैग्नेट्स जो होती हैं फ्रिज के लोहे से चिपक जाती हैं। Magnets used by sailors in olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones, which were discovered in ancient time। तो जो सेलर्स मैग्नेट्स यूज करते थे ना, वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स थे। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स जो नेचर में मिलते हैं, मतलब जैसे ये वाले मैग्नेट्स तो हम बनाते हैं, पर कुछ मैग्नेट्स जो स्टोन्स होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं। तो जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है उनको यूज करते थे वो, जिसको हम लोड स्टोन कहते हैं, जो एंशियंट टाइम में पता चला था हमें। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। फिर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा, आयरन से भी हम मैग्नेट बना सकते हैं। नाउअडेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। और आजकल तो हमारे पास मैग्नेट्स हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज, ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। These magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2। तो इस तरीके के बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट या रिंग मैग्नेट आपको मिलने को मिलती है। और ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, मतलब ये बनाई जाती है, नेचुरली अकरिंग जो लोड स्टोन है ये वो नहीं होता।
डू मैग्नेट्स स्टिक ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली? क्या आपने कभी मैग्नेट को देखा है और आपने देखा है कि कुछ चीजों के साथ तो वो चिपक जाता है, कुछ चीजों के साथ उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता? तो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जिससे चिपक जाते हैं मैग्नेट वो मैग्नेटिक होते हैं, और जिससे नहीं चिपकते मैग्नेट वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। अब आप कुछ कुछ ना डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि आप कोई प्लास्टिक की बॉक्स है, कोई की है, या कुछ भी एल्यूमिनियम का कोई है वायर, कॉपर की कोई वायर है, ऐसे स्टील का कोई ग्लास है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें इकट्ठे करिए और एक मैग्नेट भी ढूंढिए। प्रिडिक्ट विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, और आप प्रिडिक्ट करिए कि कौन सी चीजें मैग्नेट से चिपक जाएंगी, और आप अपने पहले प्रिडिक्शन लिख लीजिए कि आपको क्या लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मैग्नेट को पकड़ना है और ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए हैं उसके पास मैग्नेट लाइए। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट, और फिर आप देखिए कि आपने क्या प्रिडिक्ट किया था और ये मैग्नेट किसके साथ स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है। तो जैसे किसी बच्चे ने इतनी सारी चीजें इकट्ठी की, वुड है, ये आयरन के नेल है, ये पेपर है, ये आयरन का क्लिप है, ये कोई कॉपर वायर है, की है, जो आपके पास शार्पनर होती है, आयरन की नेल्स है या एल्यूमिनियम की नेल्स, ये स्केच है, शीशे का ग्लास है, ये सीजर्स है, कैंडल है, प्लास्टिक का रूलर है, ये लोहे का स्टेपलर है, ये वुड और ग्रेफाइट की पेंसिल है, ये क्लोथ है एक कॉटन का, और ये आयरन नेल है। अब ये एक एक करके मैग्नेट इसके पास लेकर आ रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। तो ऐसे आपने पेंसिल, इरेजर ऐसे रखा ना, और पेंसिल किससे बनी है, वुड से बनी है, इरेजर किससे बना है, रबड़ से बना है। आपने प्रिडिक्ट क्या किया था कि नहीं ये नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये वुड है ना तो नहीं चिपकेगा। और आपने इसमें क्या प्रिडिक्ट किया, इरेजर में, कि नहीं चिपकेगा। फिर आप ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, क्या वो, अब देख के मैग्नेट को उसके पास लाइए, फिर देखिए कि क्या वो चिपकता है या नहीं। इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? क्या सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए आपकी प्रिडिक्शन सही थी? विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट? कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट से चिपके? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? आपने क्या कंक्लूजन निकाला इससे? थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्ट टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट। हमने ये पता किया कि कुछ तो ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुए और चिपक गए, while others were not, कुछ नहीं चिपके। The materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. तो ये आपको लर्न करना है कि the materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. ऐसे materials जो magnet की तरफ attract होते हैं उनको magnetic materials कहते हैं। The metal iron is a magnetic material. तो iron क्या है, जो metal iron जो लोहे की चीज होती है वो magnetic material है क्योंकि वो चिपकता है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक। निकल और कोबाल्ट ये भी एक ऐसे मेटल्स हैं जो चिपकते हैं। तो आपको पता चल गया कि आयरन चिपकता है, निकल चिपकता है और कोबाल्ट चिपकता है। ये जैसे आयरन होते हैं ना, एल्यूमिनियम आपने अलग अलग देखा होगा ना, स्टील देखा होगा, तांबे पीतल की चीजें देखी होंगी, सोने का कोई गहना देखा हो, तो ऐसे ही निकल और कोबाल्ट भी मेटल्स होते हैं। Some of their combinations with other metals are also attracted towards magnets. इनका कुछ जो कॉम्बिनेशन है ना, जैसे कि आयरन के साथ कुछ निकल मिला हुआ है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी जो है चिपकते हैं। The materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic material. तो जो चिपकते हैं उनको तो मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जो नहीं चिपकते, the materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials. ये दो डेफिनेशन है, इसको लर्न करना है आपको। Which materials listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? तो कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक हो सकते थे? आपकी पेंसिल हो सकती है नॉन मैग्नेटिक, क्लोथ हो सकता है नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, और पेंसिल रूलर जो है आपका वो नॉन मैग्नेटिक हो सकता है, इरेजर नॉन मैग्नेटिक हो सकता है, शीशे का जो ग्लास है वो नॉन मैग्नेटिक हो सकता है। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स। फिलिंग्स क्या होती हैं? बहुत छोटी छोटी पीसेज ऑफ आयरन, मतलब जैसे आयरन का बुरादा समझ लो, वो आपको एक शीट पे, पेपर की शीट पे गिराना है। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग्स। देखिए ये छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स हैं। तो एक मैग्नेट पे जब आपने, ये मैग्नेट थी, आयरन फिलिंग पे
एक पेपर पे आपने आयरन फिलिंग डाला है और जब आपने उस पे ये मैग्नेट डाला है तो ये सारे आयरन फिलिंग्स इन दो पोल की तरफ ज्यादा चिपक जाते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? आपने देखा कुछ स्पेशल? तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे ऐसे लाइंस में चिपकते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस में चिपकते हैं ये, और पोल में सबसे ज्यादा चिपकते हैं। डू द आयरन फिल्म स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली? नहीं, सारे में यूनिफॉर्मली नहीं है, ये पोल्स में सबसे ज्यादा है। नॉर्थ और साउथ मतलब इसके जो किनारे हैं इसमें सबसे ज्यादा है। और डू द आयरन फिल्म स्टिक मोर एट सम प्लेसेस? हाँ, कुछ प्लेसेस पे ज्यादा चिपके हैं। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिल्म स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब रेक्टेंगुलर मैग्नेट को बोलते हैं, इस शेप में अगर मैग्नेट है उसको बार मैग्नेट कहते हैं। तो इसका जो एंड है ये दोनों, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेट चिपकते हैं, आयरन चिपकते हैं। while a very few iron filings stick at the remaining part of the magnet, यहाँ पे बहुत कम आयरन चिपके हैं। If we repeat this activity with magnets of other shapes, do we get the same result? क्या हमें same result मिलेगा? आप करके देखेंगे। These ends of the magnet are called the two poles of a magnet. तो मैग्नेट में जो दो पोल होते हैं इसी को हम दो पोल्स कहते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिल्म्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप के मैग्नेट अगर आप लेंगे तो पोल्स में ही सबसे ज्यादा मैग्नेट आयरन चिपकेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। और कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं होता जिसमें एक ही पोल हो। अगर आप सोचोगे कि मैंने तो इसको यहाँ से काट दिया तो ये जो आधा मैग्नेट होगा वो उसमें नॉर्थ पोल होगा और ये आधा होगा उसमें साउथ, तो ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो ये तो ऑलरेडी नॉर्थ था, ये साउथ बन जाता है ऑटोमेटिकली, और ये साउथ था तो ये नॉर्थ बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैग्नेट को आप चाहे कितना भी तोड़ लीजिए उसमें दो पोल बन ही जाते हैं। If a magnet is broken into smaller pieces, north and south poles always exist in pairs, even in the smallest piece of the magnet. A single north pole or a south pole cannot exist. मैग्नेट में यही होता है, चाहे आप उसके कितने हजारों टुकड़े क्यों ना कर दें, हर सारे टुकड़ों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करता ही है। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शंस। अब मैग्नेट से डायरेक्शन कैसे पता चलता है? Suspend the bar magnet with a thread tied to the middle of the magnet as shown in figure 4.5. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, आप यहाँ सस्पेंड करना है मतलब लटकाना है, बार मैग्नेट को बांध के ऐसे धागे से लटका दीजिए। You may need to adjust the position of the string until till the magnet is balanced horizontally. आपको स्ट्रिंग को एडजस्ट करना है जब तक वो मैग्नेट जो है ना हॉरिजॉन्टली ना आ जाए। हॉरिजॉन्टल मीन सीधा, ऐसे नहीं, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा आना है। उतने में आपको स्ट्रिंग को एडजस्ट करनी है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। उसके बाद इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, कैसे भी ऐसे घुमा दीजिए, और जब वो रेस्ट पे आ जाए तब तक आप वेट करिए। मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन अ पीस ऑफ पेपर स्ट्रक टू द ग्राउंड। अब क्या है, आप एंड के पोजीशन एक पेपर पे मार्क करेंगे, ग्राउंड पे जो पेपर रखा है, और दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे जिस भी तरफ वो रुक जाते हैं with a line. This line indicates the direction along which the magnet comes to rest. ये लाइन क्या इंडिकेट करती है? जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेट रुकता है। Now again rotate the magnet by giving a gentle push at its one end and wait till it comes to rest. अब दोबारा उसको पुश करिए और देखिए कि वो कब रुक जाता है। Does the magnet rest along the same line? क्या फिर से वो मैग्नेट उसी लाइन पे रेस्ट किया जो आपने पहले नीचे खींची थी? What direction does this line indicate along which the magnet rests? ये लाइन, ये जो डायरेक्शन है वो क्या इंडिकेट करती है? हमेशा मैग्नेट इसी लाइन पे क्यों रेस्ट करता है? How can we find it out? हम कैसे पता लगाएं? If we have noticed the direction where the sun rises or sets, आप ये तो इजीली पता कर सकते हो ना कि सन कहाँ से निकलता है और कहाँ सेट होता है। तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाता है कि ईस्ट और वेस्ट कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल अगर सूरज यहाँ से मॉर्निंग में आपको यहाँ दिखता है और इवनिंग में आपको यहाँ दिखता है, तो इसका मतलब है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट। तो हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में रुकता है। मैग्नेट हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है, ऐसे रेस्ट करेगा। जिधर से सूरज निकलता है और जिधर डूबता है उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर मतलब सूरज के निकलने और डूबने की दिशा में वो नहीं रेस्ट करता, बिल्कुल ही
परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे रुकता है। अगर सूरज इधर से निकल रहा है और इधर डूब रहा है तो मैग्नेट ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे रेस्ट करेगा। हमेशा सूरज के निकलने या डूबने की दिशा में मैग्नेट रेस्ट नहीं करता। A freely suspended magnet comes to rest along the north south direction। हमेशा ये कहाँ रेस्ट करते हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जैसे कि ये ईस्ट था और ये वेस्ट था, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा। ये ईस्ट था, सूरज यहाँ से निकलता था, ये वेस्ट था, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ये मैग्नेट रेस्ट करेगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल। मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ की तरफ रेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ पोल बोलते हैं। The other end that points towards the south direction is called the south seeking pole और the south pole of the magnet। तो दो पोल हो गए हमारे मैग्नेट में। जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रेस्ट कर लेता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ डायरेक्शन की तरफ रेस्ट करता है उसको साउथ पोल कहते हैं। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, सस्पेंडेड का क्या मतलब होता है कि लटकना, ऊपर से ऐसे लटकना। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब उसमें कुछ टच नहीं हो रहा है। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet। तो अब ये हमेशा जब भी आप सस्पेंड करते हो मैग्नेट को ऐसे, जब भी आप ऐसे सस्पेंड करते हो तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रेस्ट क्यों करता है? इसका रीजन ये है कि जो हमारी अर्थ है ना, वो अर्थ खुद ही एक जायंट मैग्नेट की तरह काम करती है। आप ये एक्टिविटी अगर स्मॉल आयरन नेल के साथ भी करोगे ना, जो अभी आपने बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, ऐसे अगर आप एक नेल को भी सस्पेंड करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखोगे? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? क्या ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी? इट डज नॉट, नहीं। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट करेगी। दिस implies दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ मैग्नेट्स में ही वो क्वालिटी है कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करते हैं। This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not। तो अब तो हम टेस्ट कर सकते हैं, जो भी चीज अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखेगा, और जो रेस्ट नहीं करेगी मतलब वो मैग्नेट नहीं है। जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट नहीं करेगी वो मैग्नेट नहीं होगी। The property of a freely suspended magnet to always rest along the north south direction is used to find directions। तो अब कोई मैग्नेट अगर आप सस्पेंड करोगे और वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर रेस्ट करेगी, तो आपको पता चल जाएगा ना डायरेक्शन। अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो आप डायरेक्शन पता कर लोगे। क्यों? उसको सस्पेंड करोगे फ्रीली, वो जिस डायरेक्शन में रेस्ट करेगी वो नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ है। तो अगर वो नॉर्थ साउथ है तो ऑब्वियसली आपको ईस्ट और वेस्ट का पता चल ही जाएगा। Based on this, a small device called magnetic compass was developed in olden days for finding direction। तो इसी बेसिस पे मैग्नेटिक कंपास भी बनता है। इसमें एक मैग्नेट होता है जो एक नीडल शेप में होता है, जो रोटेट कर सकता है फ्रीली। मतलब ये चारों तरफ घूम सकता है। ये नीडल शेप है ना, ये वाला शेप, नीडल शेप जो सुई के शेप में है। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो नीडल है ये वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। The compass is kept at the place where we wish to know the direction। जिस जगह पे हमें डायरेक्शन चेक करना होता है वहां पे आप कंपास को रखो। After some time the needle comes to rest in north south direction। थोड़े टाइम बाद नीडल रेस्ट करती है क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है। The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle। अब ये नीडल तो कहीं भी रेस्ट कर गया। अब हम क्या करेंगे? इस कंपास को रोटेट करेंगे। हो सकता है ना ये नीडल नॉर्थ वेस्ट पे रेस्ट कर रहा हो, इसके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट, बट एक्चुअल तो साउथ ही है। यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। तो एक्चुअल तो नॉर्थ साउथ यहाँ है, नीडल यहाँ है, पर हो सकता है ना कंपास को आपने किसी और तरीके से रोटेट किया हो, नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ रहा हो। तो फिर आप कंपास को ऐसे जेंटली रोटेट करोगे डायरेक्शन में, ताकि जहां पे ये रेड वाला पार्ट रेस्ट कर रहा है ना, वहां पे आप नॉर्थ ले आओ, एन ले आओ नॉर्थ, और जहां पे ये वाला पार्ट है उसके अपोजिट वो साउथ आ जाए। इस तरीके से आप इसको रेस्ट करोगे मूव करके। नाउ ऑल डायरेक्शंस एट द प्लेस आर इंडिकेटेड इन द डायल। तो फिर सारे डायरेक्शंस पता चल जाएंगे। अगर आपने इसको नॉर्थ, पहले इसको रेस्ट होने दिया, फिर यहाँ पे घुमा के नॉर्थ के पास ले आए, तो आपको पता चल जाएगा इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है। A magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it। है ना, एक सर्कुलर बॉक्स होता है ऐसा, और ट्रांसपेरेंट कवर होता है ताकि दिख सके। The magnet in the shape of the needle is mounted in a pin standing on the bottom of the box। ये जो नीडल है वो इस डायल से चिपकी हुई नहीं है,
बल्कि इसके ऊपर है। दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली। यहाँ पे ये पिन ऐसे है कि ये मूव कर सकती है, इधर या इधर कैसे भी मूव कर सकती है। The end of the needle which rests in the north direction is usually painted red। और ये जो रेड पेंट होता है ना, ये वाला रेड पेंट, ये रेड पेंट यूजुअली नॉर्थ डायरेक्शन पे पेंट होता है ताकि पता चल सके साउथ और नॉर्थ कौन सा है। बिलो द नीडल देर इज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। और नीडल के नीचे जो आपको दिख रहा है कि SWWSEE जो ये लिखे हुए दिख रहा है, ये उस पे डायरेक्शंस लिखे हुए होते हैं। एक्टिविटी 4.4 लेट अस कंस्ट्रक्ट। कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल्स लाइक कॉक पीस। ये जो कॉर्क की पीस है, आयरन की स्विंग नीडल है, या परमानेंट बार मैग्नेट है, एक ग्लास बाउल है और वाटर है, इसको आप कलेक्ट करिए। प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन द वुडन टेबल। आप उसको टेबल पे रखिए उस सुई को। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट द एंड ऑफ द नीडल। नीडल के एंड पे कोई एक पोल रखिए, चाहे साउथ चाहे नॉर्थ। मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल। उसके बाद उस मैग्नेट को नीडल पे मूव करिए अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर। When it reaches the other end of the needle, lift it up। जैसे ही ये रीच करे यहाँ से उठा दो, फिर यहाँ ले आओ, यहाँ, फिर ऐसे मूव करो, फिर ऊपर ले जाओ, फिर ऐसे मूव करो, फिर ऊपर ले जाओ, ऐसे इसको रब करना है। Bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle। और उसी पोल को जिसको आपने टच किया था, वही आप सेम एंड के पास ले आओ, जैसे आपने यहाँ से शुरू किया था ना। एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप। हमेशा ये 30-40 बार आपको ऐसे रगड़ना है नीडल पे। एक नीडल है, आपको यहाँ से ऐसे रगड़ के ले जाना है, पर वापस ऐसे नहीं रगड़ना, ऊपर ले आओ, फिर से ऐसे रगड़ो, फिर ऊपर ले आओ, फिर ऐसे इसको रब करना है, फिर ऊपर ले आओ, फिर ऐसे रब करो, फिर ऊपर ले आओ, ऐसे 30-40 टाइम्स करना है। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस नियर द नीडल। अब नीडल के पास कुछ पिन लेकर आइए स्टील के। इफ द पिंस और आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्ट टू द नीडल देन दैट मीन्स दैट द नीडल हैज बिकम अ मैग्नेट। और अगर वो आयरन इस आयरन से अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब है कि अब ये नीडल मैग्नेट बन गई है। पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। फिर इस नीडल को इस कॉर्क में ऐसे आपको पास करना है। फ्लोट द कॉर्क इन द ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर। इस ग्लास बाउल में वाटर फिल करके और उसमें आप डालिए, सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ द वाटर एज शोन। ये नीडल हमेशा वाटर से ऊपर होना चाहिए, आपको ऐसे करना है। व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट, जब ये रेस्ट में आ जाए, योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज। तो इसका मतलब है कि ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता देगा। नोट द डायरेक्शन इन विच ईदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स। अब जिधर भी इसका नीडल पॉइंट करता है, आप ये डायरेक्शन देखिए, आपका ये डायरेक्शन या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग। फिर से आप इस कॉर्क को रोटेट कर दीजिए और फिर से उसको रेस्ट करने दीजिए। डू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द सेम डायरेक्शन। क्या वो हमेशा एक ही डायरेक्शन को करते हैं? तो हाँ, क्योंकि अब ये मैग्नेट बन गया है तो ये मैग्नेटिक कंपास की तरह काम आता है और ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा। What happens when we bring two magnets closer to each other? अगर दो मैग्नेट को एक साथ लाएं तो क्या होगा? Much before the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for the navigation at sea। तो ये जो भी आपने डिवाइस बनाया ना, ये यूज किया जाता था सेलर्स के द्वारा। मैग्नेटिक कंपास बनने से पहले यही कंपास काम आता था। It consisted of a magnetized fish shape iron piece। एक फिश शेप आयरन पीस था, केप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल में डाला जाता था। इसको मत्स्य यंत्र बोलते थे, मन मत्स्य यंत्र बोलते थे, और इससे वो डायरेक्शन पता करते थे। अब ये एक बच्ची पूछ रही है कि आप अगर दो मैग्नेट को पास लाओगे तो क्या होगा। तो कभी ना कभी आप दो मैग्नेट्स को पास लाए होगे, किसी टॉय का मैग्नेट या कहीं का भी मैग्नेट आपको मिला होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें अट्रैक्शन होता है। फिर आपने देखा होगा कभी कभी रिपल्सन भी होता है। कभी कभी तो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, और कभी कभी रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे पे ऐसा फोर्स डालते हैं कि दूर भाग जाओ, ऐसा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है मैग्नेट्स के बीच में। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। आपको एक बार मैग्नेट लेना है। बार मैग्नेट होता है रेक्टेंगुलर, वहां पे नॉर्थ और साउथ आपके मार्क होने चाहिए, और आप इस बार मैग्नेट को मार्क कर लोगे। मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। जैसे कि इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया।
Place the longer side of the magnet A over 5-6 round shaped pencil as shown in figure 4.8a. अब आपको क्या करना है, ये 4-5 ये जो राउंड पेंसिल है इसके ऊपर मैग्नेट ए को ऐसे डाल दो. नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल. तो अब आपको मैग्नेट ए के पास, मैग्नेट ए में जो आपने रखा वहां पे आप मैग्नेट बी लाओगे. मेक श्योर दैट टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. अब आपको क्या करना है, इस मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट यहाँ लेकर आना है पर ये टच नहीं हो, ये देखना है. नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी. अब आपने मैग्नेट का जैसे नॉर्थ पोल पहले डाला, तो अब आप देखिए साउथ पोल डाल के उस मैग्नेट का साउथ पोल पास में रख के उसी एंड में, एंड वही होना चाहिए, इसका नॉर्थ है तो इसका नॉर्थ है, पर एक बार इसका बी का नॉर्थ ले आइए, एक बार बी का साउथ ले आइए. डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिन टू मूव. तो क्या पेंसिल्स जो हैं उसके ऊपर जो मैग्नेट है क्या वो मूव करने लगी. डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट. क्या ये हमेशा, ये जो मैग्नेट अप्रोच कर रहा है यानी ये जो इधर आ रहा है, क्या हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करती हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट. ये ऑब्जर्वेशन क्या बताती हैं. तो आपने ऐसे बार मैग्नेट ले लिए, पेंसिल के ऊपर आपने रख दिया बार मैग्नेट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ये मैग्नेट ए है. आप मैग्नेट बी को क्या करेंगे, मैग्नेट बी के नॉर्थ पोल को इसके साउथ पोल के पास लाएंगे, और दूसरी बार आप क्या करेंगे, मैग्नेट बी के साउथ पोल को इसके साउथ पोल के पास लाएंगे. तो आप क्या देखते हैं, कभी तो ऐसा होता है कि ये पेंसिल जो है ये अप्रोचिंग मैग्नेट की तरफ आती है, और कभी क्या होता है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है. ये ऑब्जर्वेशन ये सजेस्ट करते हैं, you will see that unlike poles of two magnets, that is the north pole and of one magnet and south pole of another magnet. Unlike poles क्या है, unlike poles का मतलब जैसे ये है unlike है, ये unlike poles है. क्यों है unlike, एक का तो north है और दूसरे का south है. तो unlike poles जो होते हैं वो attract करते हैं each other, मतलब ये इसकी तरफ आएगा, इस मैग्नेट की तरफ भागेगा. और जो like poles होते हैं, जैसे कि लाइक पोल, जैसे कि ये साउथ साउथ लाइक पोल है, या अगर इधर नॉर्थ होता और ये भी नॉर्थ होता तो ये लाइक पोल्स है. ये क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं. ये इधर भागेगा तो ये इधर भागेंगे. ईदर द नॉर्थ पोल्स और द साउथ पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. तो आपको समझ में आया कि अगर पोल्स, अगर जो ये पोल्स है वो अनलाइक होंगे, अनलाइक का मतलब क्या होता है कि अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक पोल्स जो होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. पर जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स क्या हो सकते हैं, लाइक पोल्स नॉर्थ या नॉर्थ हो सकता है, साउथ या साउथ, एक जैसे पोल्स. तो जैसे नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल है, साउथ साउथ लाइक पोल है, तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं करते. Repeat the activity by using iron bar in place of one of the magnets. What do you observe this time? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने मैग्नेट यूज किया था ना, यहाँ पे आपको आयरन बार यूज करना है. तो क्या होगा, you will find that both the ends of the iron bar will be attracted by both the north and south pole of the magnet. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, आयरन बार अगर आप ऐसे लाएं तो भी अट्रैक्ट करेगा, अगर आप नॉर्थ की तरफ भी आयरन बार लाएं तो भी वो अट्रैक्ट करेगा. तो आयरन बार हमेशा ही अट्रैक्ट करता है. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन. तो मैग्नेट हम कैसे पता कर सकते हैं कि जब वो रिपेल करता है मतलब वो मैग्नेट है. लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट. अब आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है. एक मैग्नेटिक कंपास ले लिया आपने, एक बार मैग्नेट ले लिया. ये बच्ची सोच रही है कि द कंपास नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट. कंपास नीडल भी तो मैग्नेट होता है, तो क्या ये सेम बिहेवियर दिखाएगा. जब मैग्नेट को एक दूसरे के ऊपर लाया जाता है एक दूसरे के पास, तो वो कैसा दिखाते हैं, या तो अट्रैक्शन दिखाते हैं या तो रिपल्जन दिखाते हैं. तो क्या कंपास के साथ भी यही होगा, इसी के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है, एक मैग्नेट लेना है. प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर द नीडल टू कम टू रेस्ट. पहले तो आप इसको मैग्नेटिक कंपास को किसी फ्लैट सरफेस पे रख दीजिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे.
उसको रेस्ट होने करने दीजिए, मतलब एक सुई जो है हिलनी बंद हो जाए, उसको बोलते हैं रेस्ट में आना। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल। अब आप क्या करेंगे, इसके नॉर्थ पोल को, इसके नॉर्थ पोल मतलब ये जो रेड है, इसकी तरफ लाएंगे, रेड की तरफ लाएंगे नॉर्थ पोल को, as shown in figure 4.9a. Observe the compass needle carefully. What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? Does the needle deflect? Deflect मतलब दूर भागना। If yes, in which direction? तो किस डायरेक्शन में दूर भागती है? जैसे अगर नॉर्थ पोल आप इसके पास लाएंगे तो ये दूर भागेगी, दूसरी डायरेक्शन में भागेगी। Now repeat the above step with the south pole of the bar magnet. Do you observe any difference in this time? अब आप क्या करेंगे, साउथ पोल को लाएंगे इसके पास, तो ये क्या करेगी, ये उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगी, उस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure 4.9a. तो जैसे ही अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ के पास लाओगे, नॉर्थ पोल को नॉर्थ के पास लाओगे, तो देख रहे हो ये नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे होगी ना सुई, ये तो नॉर्थ के पास होगी, पर वो भाग जाती है। पर जब साउथ पोल यहाँ लाते हैं तो ये नॉर्थ के पास थी जो ये सुई, ये इधर आके यहाँ आ गई। तो ये डिफ्लेक्शन जो है ये बताता है सेम डायरेक्शन में अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही है मतलब वो अट्रैक्ट हो रही है। So when the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer. तो जब वो away जा रही है, moves away हो रही है, इसका मतलब वो repulsion दिखा रही है। और अगर वो moves closer हो रही है, अगर उसकी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है वो attraction दिखा रही है। Suppose we place a piece of wood between the compass needle and the magnet. अब आप सोच लीजिए ये compass needle है, यहाँ पे नॉर्थ है, और यहाँ पे भी कोई मैग्नेट है, और यहाँ पे वुड अगर हम ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं बीच में, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल? तो क्या कुछ डिफ्लेक्शन में असर पड़ेगा? अब देखिए ये कंपास यहीं पे है और मैग्नेट यहाँ पे भी है, और बीच में हमने कोई लकड़ी का रख दिया, एक लकड़ी का टुकड़ा। तो रिपीट द फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। अब आप फिर से रिपीट करिए, क्या किया इसने, नॉर्थ के पास ये साउथ ले आया, ये जो नॉर्थ पोल था उसके पास साउथ ले आया। तो क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ तो अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैग्नेट की तरफ डिफ्लेक्शन अभी भी हुआ। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम परपेंडिकुलर टू द टेबल। जैसा कि आप इसके पास लेकर यहाँ पे वुड रख दीजिए। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड? क्या कोई डिफ्लेक्शन हुआ? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद अ कार्डबोर्ड शीट, प्लास्टिक शीट, थिन ग्लास शीट। यहाँ पे आपको इस वुड की जगह अलग अलग मटेरियल यूज करने हैं। फिर आपकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि जब आपने वुड लिया तो क्या हुआ, कार्डबोर्ड लगाया तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन में कोई चेंज हुआ? You would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the other metal is placed between the magnet and the compass needle. कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, इस साउथ पोल का, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बीच में कुछ भी आ जाए, चाहे वुड आ जाए, चाहे प्लास्टिक आ जाए, चाहे पेपर की शीट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सेम वैसे ही डिफ्लेक्ट होती है। Therefore, we can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic materials. तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू भी होता है। जैसे आप एक काम कर सकते हैं कि आपने एक मैग्नेट लिया और आपको इस मैग्नेट से चिपकाना है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स जो आयरन की है, जिससे चिपक जाती है। तो इस आयरन के ज्योमेट्री बॉक्स को इस मैग्नेट से चिपकाते हैं, इजीली चिपक जाता है। अब आप क्या करिए, ये मैग्नेट और आयरन के बॉक्स में आप एक बुक लगा दीजिए जो बहुत ज्यादा मोटी ना हो, थोड़ी पतली हो, या कोई शीट ऑफ पेपर लगा दीजिए। तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस शीट ऑफ पेपर को भी इस ज्योमेट्री पे चिपका देगा। नाउ फन विद मैग्नेट्स। After learning about magnets, Reshma was excited and decided to set up some fun activities using magnet at her school fair. तो स्कूल फेयर में इसने कुछ फन एक्टिविटी करने की सोची। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, कुछ और भी फन आइडियाज बना सकते हैं। कैन वी मेक अ गार्लैंड? क्या हम गार्लैंड बना सकते हैं? मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। मैग्नेट ना चीजों को मूव कर देती है और टच भी नहीं करती। जैसे आपने यहाँ कोई आयरन नेल रखा है और आप यहाँ पे एक मैग्नेट लाएंगे, ये तुरंत यहाँ चिपक जाएगी।
तो ये क्या करती है, मूव कर देती है, किसी चीज को टच भी नहीं करती है। कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। अब देखिए ये एक गेम है, इस मेज से आपको ना इसको निकालना है, ये स्टील बॉल है, तो आप यहाँ मैग्नेट ऊपर से ही बिना टच किए ऐसे ले आएंगे तो ये इधर से निकल जाएगी ना। कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर फॉलन इन अ वाटर यूजिंग अ मैग्नेट। अब देखिए ग्लास के अंदर है ये क्लिप, और ग्लास के बाहर मैग्नेट लगा के इसको धीरे धीरे ऊपर खींच के ले आएगा और पकड़ लेगा। तो मैग्नेट के हिसाब से, मैग्नेट की मदद से ये आयरन नेल को पानी से बाहर निकाल लेगा, और मैग्नेट वेट भी नहीं होगा, विदाउट गेटिंग आवर फिंगर्स एंड द मैग्नेट वेट। ना फिंगर वेट हो रही है, ना मैग्नेट वेट हो रही है। और ऐसे तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, ग्लास में डाल दिया आपने एक मैग्नेट, सॉरी, ग्लास में आपने एक कुछ आयरन की चीज डाल दी, और अपने दोस्तों से कहिए कि बिना हाथ गीले किए आप इसको बाहर निकालो। तो कैसे निकालेंगे, है ना, और ग्लास के पानी को गिराना भी नहीं है। तो ऐसे कुछ फन एक्टिविटीज की जा सकती है। विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। अगर इन दोनों को पास में लाया जाए तो क्या ये एक दूसरे की तरफ आएंगी या एक दूसरे से दूर भाग जाएंगी। तो देखिए ये दोनों लाइक पोल्स हैं, है ना, चाहे ये नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे ये साउथ साउथ है, क्योंकि ये लाइक पोल्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएगी, क्लोजर नहीं आएगी। इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस। कुछ मैग्नेट में तो लिखा रहता है एन और एस, अलग अलग लिखा रहता है। इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय अ व्हाइट डॉट। कुछ मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल में ये डॉट लगा होता है, मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये जो डॉट लगा हुआ है ये इंडिकेट करते हैं नॉर्थ पोल। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्थ पोल को रेड पेंट कर देते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है। हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, मैग्नेट को सेफ कैसे रखें। मैग्नेट सेज स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स। मुझे पेयर में रखिए अनलाइक पोल्स के साथ, और द सेम साइड। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, बीच में आप वुड रख सकते हैं। प्लेस टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, और एंड के पास आप सॉफ्ट आयरन का कोई पीस रख सकते हैं। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे गर्म ना करें, मुझे गिराएं नहीं या मुझे हैमर से तोड़े नहीं। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल, कभी भी मुझे रिमोट कंट्रोल या मोबाइल फोन्स के पास ना रखें। कॉशन, हैव फन, फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर, मैग्नेट्स को केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या हैं। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ खिंचाव। जब एक दूसरे की तरफ चीजें खिंच जाती हैं उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। तो आपने पढ़ा है कि अनलाइक पोल्स जो है ना उसमें अट्रैक्शन होता है। बार मैग्नेट आपको पता है बिल्कुल इसी शेप का होता है, बार मैग्नेट जिसमें ये बार मैग्नेट लिखा है इसी शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसमें एक पोल नॉर्थ होता है एक पोल साउथ होता है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक कंपास ज्यादातर एक सर्कुलर घड़ी जैसी डायल होता है इसका, जिसमें एक नीडल होती है। नीडल जो होती है इसमें रेड कलर का जो मार्क होता है वो नॉर्थ को दिखाता है, ये एक मैग्नेट ही है, तो ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है। जब हम एक नीडल से यहाँ लगा रहता है, तो जब हम मैग्नेट को कहीं पे हॉरिजॉन्टल जगह पे रखते हैं ना तो ये नीडल जो है वो किसी एक डायरेक्शन में रेस्ट करता है। ये नीडल जिस भी डायरेक्शन में रेस्ट करता है वही इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है उस जगह का। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होती हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो चीजें होती हैं जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या आता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या आते हैं, जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक। नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट वो होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रेस्ट करता है। किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रेस्ट करता है। रिपल्सन क्या है, ये जस्ट अट्रैक्शन का अपोजिट है, अट्रैक्शन का अपोजिट है रिपल्सन। अट्रैक्शन मीन्स एक दूसरे की तरफ खिंचाव, रिपल्सन का मतलब दूर हटो, भागो। दूर जब खींचते हैं भेजते हैं ना तो उसको बोलते हैं रिपल्सन। और ये किन पोल्स में होता है, लाइक पोल्स में होता है। लाइक पोल्स क्या हो सकते हैं, जैसे साउथ, साउथ में रिपल्सन होगा, नॉर्थ, नॉर्थ में रिपल्सन होगा। रिंग मैग्नेट क्या होता है, रिंग की शेप की होती है। रिंग मैग्नेट रिंग के शेप की होती है,
इसको हम बोलते हैं रिंग मैग्नेट। बीच में होल होता है, डोनट की शेप का कह सकते हैं आप। साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट क्या है? जैसे नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट है वैसे साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते ही होते हैं, किसी भी मैग्नेट में एक पोल नहीं होता। कभी भी कोई मैग्नेट ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ एक ही पोल है। तो दो पोल होते हैं जिसमें से एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो पोल रेस्ट करता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। साउथ डायरेक्शन की तरफ जो पोल रेस्ट करता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। अब यू शेप्ड मैग्नेट क्या होते हैं? अभी हमने देखे कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट इस तरीके से होते हैं, इसको बोलते हैं यू शेप्ड मैग्नेट। एक होता है ये बार मैग्नेट, एक होता है ये रिंग मैग्नेट। तो इस तरीके के मैग्नेट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं: कंक्लूड करना, कंस्ट्रक्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना, ऑब्जर्व करना, प्रिडिक्ट करना और रिकॉर्ड करना। ये सब वर्ब्स है। वर्ब्स का मतलब काम। तो अब समरी है चैप्टर की, समरी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैंने अभी बताया कि किसी भी मैग्नेट में ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पोल हो, वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ मैग्नेट में हो, नॉर्थ और साउथ पोल में होता है। दो पोल्स होते हैं। अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक लंबा सा मैग्नेट था, अगर उसको दो पार्ट में तोड़ दिया या टूट गया किसी भी वजह से, तो जैसे इस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल था, नए मैग्नेट के भी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ सिंगल पोल एग्जिस्ट करता हो। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। A freely suspended magnet rests along the north south direction। जो freely suspended magnet होता है वो थोड़ी देर अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट करने लगता है, वो वहां से हिलता नहीं है, फिक्स हो जाता है। A needle of a magnetic compass indicates the north south direction। एक मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है। उसमें जो एक रेड कलर का नीडल, रेड कलर जो पेंट होता है वो नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है। When two magnets are brought close to each other, जब दो मैग्नेट आप पास में लाएंगे, एक ये वाला मैग्नेट और एक दूसरा वाला मैग्नेट पास में लाएंगे, तो कोई तो पोल होगा जो पास में, हो सकता है ये नॉर्थ साउथ हो और ये भी नॉर्थ साउथ हो, इस तरीके से आप पास में लाए। तो ये क्योंकि साउथ है और ये नॉर्थ है, मतलब ये अनलाइक पोल्स हैं। तो अनलाइक पोल्स क्या होते हैं? अनलाइक पोल्स साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स जैसे कि साउथ और नॉर्थ है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर अगर आप ऐसे मैग्नेट को पास में लाएं जिसमें आप दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास ले आए, ये जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागते हैं, क्योंकि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल, वो हमेशा रिपेल करते हैं। जैसे अगर आप इसका एक और सिचुएशन हो सकती है कि आप एक मैग्नेट यहाँ लाए जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल इधर है, तो भी क्योंकि ये लाइक है तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक पोल्स हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये एक्सरसाइजेस आप इजीली कर सकते हैं। इनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।